अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 2/5। अब यहाँ पर 2 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 3/5, अब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 6/7, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि ये जो है हमारा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। 4/8, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो इनकी वैल्यू आती है वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। अब वैल्यू लेस देन 1 कैसे आती है? जैसे हमारे पास ये 2 है, इसको हमने 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, तो 5 4 20। अब जो हमारे पास ये जो क्वोशंट आया है ये 0.4 आया, आंसर हमारे पास क्या है 0.4, मतलब 0.4, तो ये क्या है हमारा लेस देन 1 होगा। जब भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमारी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। चाहे आप चेक करके देख लेना, हमेशा इनकी जो वैल्यू है लेस देन 1 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ऑब्वियसली प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर रिवर्स हो गया, तो ऑब्वियसली इसमें भी रिवर्स हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा हो जाएगा। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं 7/2, 10/3। अब 2, अगर हमारे पास जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट होंगे। क्यों? जैसे अब इसके डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 1, सपोज क्या कहता है 1 ही होता है, ठीक है। अब इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर क्या है, जो डिनोमिनेटर 1 है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं। कई बार हमारे पास क्या आता है कि जैसे ऊपर डिजिट 8/8 आ गया, अब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 1, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। और इनकी वैल्यू जो है वो जो है 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। वैल्यू या तो इक्वल टू 1 होगी और ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स से ही पता चल रहा है कि हाँ भी ये मिक्स होगा, तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल जैसे मैं लेती हूँ 2 1/2। अब जो 2 है हमारा होल नंबर है और ये हमारा फ्रैक्शन है। जो यहाँ पर होता है ये इसको कहते हैं होल नंबर, तो ये है हमारा फ्रैक्शन है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका मतलब जो 2 होल हैं, सपोज हमारे पास ये सर्कल है, ये होल है, ठीक है, और जो तीसरा सर्कल है वो हाफ है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम ये जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देंगे। जैसे 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2।
और कई बार क्या होता है कि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जैसे हम यहाँ से लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/2 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 लेस किया 1। अब जो हमारा कोशेंट आया है वो बन गया हमारा होल नंबर, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर, और जो जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा क्या आ गया, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर चाहे हमारा जो फ्रैक्शन नंबर हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम देख भी लेते हैं कैसे किया। जो डिनोमिनेटर है उसको हमने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 प्लस न्यूमरेटर को ऐड किया 1, 7/2 आ गया, तो ये हमारा सेम आ गया, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 10/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास 10/3, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये 10 को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया 3 से, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा कोशेंट है वो हमारा होल नंबर, न्यूमरेटर 1, जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर, और होल नंबर डिनोमिनेटर जिससे हमने डिवाइड किया है 3। ये हमारा डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होना चाहिए। अब हम इसको करके देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जो डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, और न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया 9 + 1 10, तो हमारे पास आ गया 10/3, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हम भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है।